Hello बच्चों, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, thank you. तो मैं कौन हूँ? मैं आप लोगों की हिंदी टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी क्लास 6 के बच्चे को, जिसका क्या नाम है? हिंदी सुरभि क्लास 6। ओके, तो चलो देखते हैं आज आप लोगों की पहली चैप्टर क्या है हिंदी सुरभि कविता की। ओके, चलो क्या है पहली चैप्टर? ओह, आप लोगों की पहली चैप्टर क्या है बच्चों? ओह वाह, आज आप लोगों का पहला जो चैप्टर है वो एक कविता से आरंभ है। ठीक है, एक कविता से आप लोगों की पहली चैप्टर जो है शुरू है। ठीक है, जिस कविता का क्या नाम है? मेरा देश महान बने। ओह वाह, कितना अच्छा चैप्टर है ना। मेरा देश महान बने अर्थात इससे क्या मतलब निकलता है बच्चों? मेरा देश महान बने से कुछ अर्थ निकल रहा है? बोलो तो। मेरा देश महान बने का अर्थ क्या होता है कि मेरा जो देश है, मेरा जो भारत देश है वो हमेशा महान रहे। तो आप लोगों को इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को किस बारे में पढ़ाऊंगी, कविता में क्या है। तो मेरा देश महान बने कविता में क्या बोला गया है वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? पहले कविता पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। एक धैर्य हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राण वर्ष हो, शुद्ध देश हो। एक ध्यान हो निज गुरुत्व का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। उसके बाद क्या है? चलो, इसके बाद है सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को, प्रिया को, फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम। गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती है। कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव भेदी नौगान बने, मेरा देश महान बने। इस कविता को किसने लिखा है? अज्ञात। ठीक है, इस कविता के रचयिता कौन है? अज्ञात जी। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से हम क्या सीखेंगे? इस कविता के माध्यम से हम ये सीखेंगे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा भारत देश कैसे महान बना। ठीक है, तो इस कविता के बारे में हम क्या जानेंगे? इस कविता के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारा भारत देश कैसे महान बना और इस भारत देश को हम कैसे और भी महान बना सकते हैं। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 6। एक धैर्य हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवर्ष हो, शुद्ध देश हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। अर्थात इसमें इस पूरे पंक्तियों में कहने का अर्थ क्या है? आप लोग देखना बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है। धैर्य, धैर्य का मतलब क्या होता है बच्चों? धैर्य का मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य। श्रेय, श्रेय का मतलब क्या होता है? उत्तम। क्या होता है बच्चों? श्रेय का मतलब क्या होता है? उत्तम। विधान, विधान का मतलब क्या होता है बच्चों? विधान का मतलब होता है नियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है? निज गुरुता,
नीच का मतलब होता है अपना, और गुरुता का मतलब क्या होता है? महानता। और वरण, वरण का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलो तो, आप लोगों को पता है वरण का मतलब क्या होता है? वरण का मतलब होता है पूजन। क्या होता है? पूजन। तो चलो पढ़ते हैं क्या है। एक धैर्य हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। अर्थात एक लक्ष्य हो, धैर्य का मतलब लक्ष्य, एक ही लक्ष्य हो, एक ही क्या हो? एक ही उत्तम हो और एक ही नियम हो। विधान मतलब क्या था? नियम। एक लक्ष्य हो, एक उत्तम हो और एक ही नियम हो, मेरा देश तब महान बनेगा। ठीक है। एक ही देश हो, एक ही वेश हो, एक ही प्राणवर्ष हो, तब मेरा देश शुद्ध होगा। एक ध्यान हो नीच गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। अर्थात हिमालय की तरह अपना भी एक महानता होना चाहिए, तब हमारा देश महान बनेगा। मरण एक हो, वरण एक हो, मरण भी एक होना चाहिए, हमारा पूजन भी एक होना चाहिए। वरण मतलब पूजन, पूजन भी एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। तब जीवन क्या होगा? एक समान बनेगा, तब हमारा देश महान बनेगा। समझ में आया बच्चों? फिर से मैं कहती हूँ क्या बोला गया है। यहाँ बताया गया है कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उत्तम होना चाहिए और एक ही नियम होना चाहिए, तब जाकर हमारा देश महान बनेगा। हमारा देश एक होना चाहिए। जब हमारा देश एक है, वेश एक है, तो हमारा प्राणवश भी शुद्ध होना चाहिए। अपनी महानता हमें हमेशा हिमालय की तरह बनाना चाहिए, तब जाकर हमारा देश महान बनेगा। हमें हमारा मरना भी एक होना चाहिए, हमारा पूजन भी एक होना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन जो है एक समान बनेगा। इससे मेरा देश महान बनेगा। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है। यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चलने वाले हो, ब्रज बने दुश्मन को प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। बच्चों, ब्रज का मतलब पता है क्या है? ब्रज का मतलब होता है, क्या होता है? वज्र। वज्र का मतलब होता है कठोर। ठीक है, कठोरता, कठोर। ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है? सिंहों से लड़। इसमें इस पूरे पंक्तियों में क्या बताया गया है? अच्छे से सुनो बच्चों। ठीक है। हमें हमेशा सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान में चलने वाले हो। अर्थात हमें हमेशा लड़ना चाहिए इस तरीके से कि सामने वाले को हमें अवसर नहीं देना चाहिए। ठीक है। हमें हमेशा इस तरीके से तैयार होना चाहिए, इस तरीके से लड़ना चाहिए कि सामने वाले हमारे ऊपर कुछ कर ना सके। हमें हमेशा हंसते हंसते मौत को गले लगाना चाहिए। ठीक है। चाहे हमारी दुश्मन सामने भी आए, उससे कठोरता से पेश आना चाहिए। और प्रिय के सामने क्या बोला गया है? प्रिय को फूलों की मुस्कान बनाए। और प्रिय के सामने, जो प्रिय मतलब क्या होता है? प्यारा, अच्छा। ठीक है। तो प्रिय के सामने हमेशा हमें फूलों की समान क्या, हमेशा उनके सामने मुस्कुराना चाहिए। अर्थात दुश्मन के सामने हमें कठोर बनना चाहिए और प्रिय के सामने हमेशा हमें मुस्कुराकर रहना चाहिए, तब जाकर मेरा देश क्या बनेगा? महान बनेगा। समझ में आया? यहाँ क्या बोला गया है बच्चों? इस पंक्ति में क्या बताया गया है कि हमें हमेशा ऐसा लड़ना चाहिए कि सामने वाले को अवसर प्रदान ना हो। हमें हंसते हंसते मौत को गले लगाना चाहिए। ठीक है। दुश्मन के सामने कठोर बनना चाहिए और प्रिय के सामने हमेशा मुस्कुराकर रहना चाहिए, तब जाकर मेरा देश महान बनेगा। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। अर्थात जब हम उठे तो देश के लिए उठे, जिए तो देश के लिए जिए, गले भी तो देश के लिए गले और मरे भी तो हम देश के लिए मरे। तन में अर्थात हमारे शरीर में, तन में मन में हमें हमेशा यही ध्यान रहना चाहिए कि हमारा देश क्या है? महान है। ठीक है। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ
बहती है। कोटि कोटि कल कल कंठों से धुर्ववेदी नौगान बने, मेरा देश महान बने। अर्थात कोटि कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों करोड़ों। ओके, तो रोज उषा, उषा का मतलब क्या होता है? जो सुबह जो सूरज को हम यहाँ पर उषा कह रहे हैं। और निशा का मतलब क्या होता है? संध्या। उषा का मतलब सुबह, निशा का मतलब संध्या। सुबह कौन उठता है? सूरज भगवान। शाम को निशा। ठीक है, तो रोज उषा हंसकर कहती है, रोज सुबह हंसकर कहती है, रोज शाम हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है। रोज उषा क्या कहती है और रोज निशा क्या कहती है बच्चों? सुबह और शाम। उषा मतलब सुबह, निशा मतलब शाम। तो रोज उषा और निशा हंसकर क्या कहती है कि महासृष्टि में वही स्वर्ग है जहाँ करोड़ों करोड़ों कंठों से धुर्ववेदी होता है, वैसा हमारा देश महान बनता है। समझ में आया बच्चों क्या बोला गया इसमें? कि रोज उषा निशा हंसकर यही कहती है कि महासृष्टि में वही स्वर्ग है जहाँ करोड़ों करोड़ों कल कंठों से हमारा जो महान देश जो है वो नौगान बनता है, ऐसा हमारा देश महान है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आता है। तो इस पूरे पंक्तियों से आप क्या समझे? चलो एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ। पूरे पंक्तियों में क्या कहा गया है कि हमारा देश कब महान बनेगा? जब हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, हमारा उत्तम एक होना चाहिए, हमारा नियम एक होगा, हमारा अपना एक महानता होना चाहिए देश के प्रति, भारत के प्रति, तब हमारा देश महान बनेगा। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें दुश्मनों के सामने कठोर बनना चाहिए और प्रिय के सामने फूलों की तरह मुस्कुराना चाहिए। सामने अगर कितनी भी कठिनाइयाँ आए, परेशानी आए, हमें डरना नहीं चाहिए, तब जाकर हमारा देश महान बनेगा। ठीक है, हमें देश के लिए उठना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए। मरना भी हमें देश के लिए चाहिए और गलना भी हमें देश के लिए चाहिए। हमारे तन में मन में सिर्फ यही ध्यान होना चाहिए कि हमारा देश महान है। ठीक है, उषा और निशा रोज हंसकर यही कहती है कि महासृष्टि में वही स्वर्ग है जहाँ भागीरथी बहती है। भागीरथी क्या है? भागीरथी एक नदी का नाम है। ठीक है, जहाँ पर करोड़ों करोड़ों कल कल कंठों से नौगान बनता है, यही हमारा भारत देश महान है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहा? आप लोगों का होमवर्क ये रहा, आप लोग इस पूरे पोयम को घर पे अच्छे से लिखिएगा और ये जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग है इसको घर पे पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, धैर्य का मतलब होता है लक्ष्य, निज, अपना, वज्र, कठोर, श्रेय, उत्तम, गुरुता, महानता, कोटि, करोड़, विधान, नियम, वरण, अर्चन या पूजन। ठीक है बच्चों, इसको पढ़िएगा घर पे और इस पूरे पोयम को घर पे लिखिएगा। आप लोगों को समझ में आया? आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके बच्चों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।